हेलो व्यूअर, कैसे हैं आप सब। आप सभी के कमेंट पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप सब पूछ रहे थे कि पेपर कैसे आता है और उन्हें कैसे लिखा जाता है, तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम सभी टॉपिक कवर कराएंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक अवश्य करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो लेट स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड्स, कोर्स है हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर। ब्रांच कौन सी होती है हमारी? फार्मेसी। और आपका जो सब्जेक्ट नाम है वो वहाँ पर होगा, सब्जेक्ट कोड आपके पेपर पर मेंशन होगा। तो पहले हम देखेंगे 5 नंबर वाले प्रश्न कि बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं और उनको कैसे लिखते हैं। तो कर रहे हैं स्टार्ट। फार्माकोनोसी की परिभाषा, इतिहास, क्षेत्र का वर्णन कीजिए। आपको ऐसे पूछेगा एक प्रश्न, एक प्रश्न में ही 5 नंबर में आपको तीन तीन टॉपिक पूछ लिए इसने। तो आपको इसको लिखना कैसे ये बताते हैं नीचे। चले, फार्माकोनोसी की परिभाषा। वैसे आपको हेडिंग डालनी है, फार्माकोनोसी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं तथा खनिजों का अध्ययन किया जाता है, इसे फार्माकोनोसी कहते हैं। आपको वहां इतना लिखना है। फिर आपको अगली हेडिंग क्या डालनी? इतिहास। इतिहास को कैसे लिखना है, इसको लिखना है पूरा। फार्माकोनोसी औषधि के क्षेत्र में काफी पुराना इतिहास रहा है। उस समय की बात है जब विभिन्न देशों जैसे भारत, चीन, ग्रीस और मिस्र आदि देशों में कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधों की उत्पत्ति करके उन बीमारियों का इलाज किया जाता था, जो कि क्रिश्चियन युग की शुरुआत से काफी पहले था। आपको इसमें इतना लिखना है। फिर आपको तीसरा पूछा गया था इसको मतलब क्षेत्र, तो आपको क्षेत्र में लिखना है 20वीं शताब्दी में, ऐसे हेडिंग डालनी है। 20वीं शताब्दी में कुछ महत्वपूर्ण दवाओं की खोज की गई थी और 21वीं शताब्दी में विभिन्न नए पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों का उत्पादन करने के लिए पौधों में जीव विज्ञान को लागू किया गया था। नहीं फ्रेंड, यहाँ पर रसायन विज्ञान है, ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे, यही आपको इसमें लिखना है सभी। इस शाखा में चिकित्सा, एथनोबॉटनी, फार्माकोनोसी, टेक्नोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और समुद्री फार्माकोनोसी शामिल है। तो अगला 5 नंबर में क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं? अगला क्वेश्चन हमारा इतना लिखना है आपको पिछले में। एल्कलॉइड की परिभाषा दीजिए, उनकी घटना, गुण, निष्कर्ष एवं उपयोग पर चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने पिछले प्रीवियस के क्वेश्चन इसमें उठाए हैं कुछ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, परिभाषा लिखेंगे इसके। एल्कलॉइड वे जैविक नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं जो मुख्यतः पेड़ पौधों में पाए जाते हैं और औषधीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यह क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसी प्रवृत्ति होती है इनकी? क्षारीय। उदाहरण लिखेंगे, एक होता है मॉर्फिन जो दर्द निवारक होता है, निकोटीन उत्तेजक होता है, क्विनिन मलेरिया रोधी होता है। क्लियर? अब इसकी घटना पर चर्चा करेंगे। घटना ऐसे हेडिंग डालेंगे, एल्कलॉइड मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन वे फंगस, जीवाणु और कुछ समुद्री जीवों में भी पाए जाते हैं। जैसे कि पत्तियों में कौन सा होता है? निकोटीन जो तंबाकू में पाया जाता है, और बीजों में क्या होता है? कैफीन, और छाल में क्विनिन, जड़ों में सर्पगंधा और फलों में कोलचिन्स पाया जाता है। आगे गुण पर इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। आपको सभी टॉपिक करने हैं, छोड़ के कुछ नहीं आना है, नहीं तो वो नंबर काट देते हैं। नंबर पहले टॉपिक लेंगे, अधिकतर रंगहीन ठोस क्रिस्टल पदार्थ होते हैं। ठीक। सेकंड है इसका गुण क्या है? जल में घुलनशील होते हैं। एल्कलॉइड जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बन विलायकों में जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बन विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं। ऐसे लिखना है इसमें, या इसमें गलती होगी थोड़ी सी। और थर्ड पॉइंट हमारा, स्वाद में अधिकतर कड़वे होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हाय हेलो लिख के भेज देना। उपयोग, उपयोग क्या है? दर्द निवारक, दर्द निवारक में उपयोगी, मलेरिया रोधी, उच्च रक्तचाप और खांसी के उपचार में उपयोगी। ये इसको आपको इतना लिखना है। पूरा क्वेश्चन आपको 5 नंबर पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज टॉपिक लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आगे चले 5 नंबर के भी। ये है मिलावट। आपको फ्रेंड्स इसमें VIP लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार पूछा गया, पिछले 5 सालों में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। तो औषधि में मिलावट की विभिन्न विधियों की चर्चा कीजिए। आपको सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाले
डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। तो परिभाषा कैसे लिखना है इसको, औषधि गुणों से विहीन होते हुए भी एक आकार, स्वाद तथा गंध में मूल औषधियों से मिलते जुलते होते हैं। इन्हीं पदार्थों से मूल औषधि में मिलावट की जाती है। आगे, आकार में समानता होने पर भी मिलावट पदार्थों में वे रासायनिक गुण नहीं पाए जाते, जो मिलावटी पदार्थ होते हैं उनमें वो रासायनिक गुण नहीं पाए जाते जो मूल औषधि में पाए जाते हैं, उसे हम मिलावट कहते हैं। क्लियर। अब मिलावट कितने प्रकार की होती है वो बताएंगे। मिलावट के प्रकार, मिलावट मुख्यतः दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है, एक जानबूझकर की गई मिलावट और एक होती है अनजाने में की गई मिलावट। क्लियर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो एक लाइक अवश्य करके जाएं। अनजाने में की गई मिलावट, पहला टॉपिक हमारा अनजाने में की गई मिलावट। इस स्थिति में वास्तविक प्राकृतिक औषधि में की गई मिलावट इसके उगाए जाने से लेकर औषधि उपयोग किए जाने के दौरान किसी भी समय अनजाने में हो सकती है। जैसे भूल में कभी कभार अपने आप ही मिलावट हो जाती है, इसमें हम अनजाने में कहते हैं मिलावट। नंबर पहला, अनजाने में की गई मिलावट के पहला क्या है, दोषपूर्ण संग्रह। दोषपूर्ण संग्रह से भी अनजाने में मिलावट हो जाती है। पौधों के विभिन्न भागों में उसकी वृद्धि के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। निश्चित अवस्था में औषधियों का संग्रह न किए जाने पर मूल गुणवत्ता वाली औषधि प्राप्त नहीं होती है। ऐसी संग्रहित औषधि मिलावटी औषधि की कैटेगरी में आ जाती है। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? क्लियर हो रहा है तो एक लाइक अवश्य करें। सेकंड है हमारा बी, इसी में अनजाने में दोषपूर्ण संग्रह। दोषपूर्ण संग्रह से भी हमारी औषधि मिलावट हो जाती है। जैसे उचित भंडारण न किए जाने पर प्राकृतिक औषधियां नमी, तापमान, बैक्टीरिया तथा कवक से प्रभावित हो जाने पर उपयोगी नहीं रहती हैं। ऐसी अनुपयोगी औषधि मिलावटी औषधि कैटेगरी में आ जाती है। फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? तो आगे चलें। जानबूझकर की गई मिलावट, ये सेकंड टॉपिक है हमारा। जानबूझकर की गई मिलावट में मिलावट दो प्रकार से होती है ना, जानबूझकर, ये होती है जानबूझकर। यह मिलावट इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, यह मिलावट मुनाफाखोरी के उद्देश्य से की जाने वाली मिलावट है, जो कि निम्न प्रकार है। नंबर ए, वह पदार्थों द्वारा की गई मिलावट। वह पदार्थ जो मूल औषधि से सस्ते तथा आसानी से मिल जाते हैं, उससे मूल औषधि में मिलावट की जाती है। जैसे कि दूध में पानी का मिलाना, मिर्च में पाउडर का मिलाना। तो ये मुनाफाखोरी के उद्देश्य से की जाती है। इसमें सेकंड टॉपिक क्या है, इतना ही लिखना है आपको उसमें। और उसमें थोड़ा सा और लिखना चाहो तो लिख लेना कि वाह्य पदार्थों द्वारा की गई मिलावट, जैसे अफीम में शीशे का मिलाना, ये हानिकारक पदार्थों द्वारा की गई मिलावट हो जाती है। तो इतना लिखा होगा तो काफी है। तो हम दिखाएंगे 3 नंबर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें आपको क्या क्या लिखना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो हमारा प्रश्न कैसे आएगा, टैनिन एवं ग्लाइकोसाइड के फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कैसे लिखना, परिभाषा लिखनी पहले तो। टैनिन और ग्लाइकोसाइड दोनों ही प्राकृतिक यौगिक होते हैं, क्लियर, जो फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोगों में उपयोगी होते हैं। इनके विभिन्न गुण चिकित्सा में लाभकारी होते हैं। आपको इतना लिखना है परिभाषा, फिर आप इन दोनों को, टैनिन और ग्लाइकोसाइड को अलग अलग समझा देना उनको, जैसे कि आपको नंबर 4 मिल जाए। टैनिन के फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोग। टैनिन मुख्यतः फेनोलिक यौगिक होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं और इनका उपयोग एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए किया जाता है। टैनिन को समझ में आया क्या होता है, मुख्य जो पॉलीफेनोलिक यौगिक होते हैं और एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीमैटेरियल गुणों से गुण होते हैं इसमें टैनिन में। सेकंड, ग्लाइकोसाइड के अनुप्रयोग क्या है फार्मास्यूटिकल में, उनको समझते हैं। ग्लाइकोसाइड वे पदार्थ होते हैं जो चीनी यानी ग्लूकोज और किसी गैर चीनी अणु से बने होते हैं। इसका उपयोग विभिन्न एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए किया जाता है। क्लियर, एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए किया जाता है। तो आपको इसमें इतना लिखना है, आपको 3 नंबर प्रोवाइड करा दिए जाए। तो फ्रेंड्स 3 नंबर में अगला प्रश्न है हमारा, औषधियों की रासायनिक वर्ग की वर्गीकरण प्रणाली के बारे में
लिखिए। फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में छांट कर लिखे हैं, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। परिभाषा लिखनी है इसकी। औषधियों को उनके रासायनिक संरचना, कार्यप्रणाली और चिकित्सीय उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। रासायनिक वर्गीकरण प्रणाली में दवाओं को उनके मौलिक रासायनिक ढांचे के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्लियर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एल्कलॉइड, इसी में लिखेंगे हम अगला एल्कलॉइड टॉपिक बना के। ये नाइट्रोजन युक्त प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। फ्रेंड्स कुछ भी समझ में ना आए ना तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको या फिर हमारे चैनल में जाके व्हाट्सएप नंबर पर हमारे पे ग्रुप में चैट कर सकते हो मुझसे। उदाहरण, मॉर्फिन दर्द निवारक होती है, निकोटीन उत्तेजक होती है और क्विनिन मलेरिया उपचार में। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। अगले हैं टेनिन। ये फिनोलिक यौगिक होते हैं जो प्रोटीन को अवक्षेपित कर सकते हैं। उदाहरण है कैटेचिन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और गैलिक एसिड होते हैं एंटी माइक्रोबियल होते हैं। ये 3 नंबर में हमारा हर्बल औषधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी। फ्रेंड्स जितनी भी टिप्पणी होंगी जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं अधिकतर, मैं सारी टिप्पणी चैनल पर कवर करा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो आगे स्टार्ट करते हैं। हर्बल औषधियों का उपयोग करने से कोई दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। क्लियर। जबकि एलोपैथिक दवाओं का उपयोग करने से बहुत सारे दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्लियर। हर्बल औषधियां प्राकृतिक पौधों से प्राप्त होती हैं जिनका उपयोग विभिन्न बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए किया जाता है। ये पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली जैसे आयुर्वेदिक, जो पिछले समय में उपयोग किए जाते हैं, जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी में उपयोग की भूमिका निभाती हैं। तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, हल्दी और नीम जैसी जड़ी बूटियां आमतौर पर हर्बल औषधियों में प्रयोग की जाती हैं। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। क्लियर हो रहा है तो एक लाइक अवश्य कर दें। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स 1 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो राइट टिक कर दो, इसको आप नोट कर लेना। जैसे किन्हीं 4 औषध कोश या फार्माकोपिया के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कई बार पूछा जा चुका है और आप इसको नोट करके रखना अपनी नोटबुक में। जैसे भारतीय औषध कोश यानी IP इंडियन फार्माकोपिया इंग्लिश में कहते हैं, ब्रिटिश औषध कोश BP ब्रिटिश फार्माकोपिया, और अमेरिकन औषध कोश जैसे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और चौथा है हमारा यूरोपियन औषध कोश। ठीक है, यूरोपियन फार्माकोपिया ऐसे कर देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है औषधियों में मिलावट को परिभाषित कीजिए। ये 1 नंबर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कई सालों से। तो इसको लिखेंगे कैसे। जब किसी औषधि में ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो उनकी गुणवत्ता को कम करते हैं या उससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देते हैं तो उसे हम मिलावट कहते हैं।